नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायक के पदों पे रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल मिला के 46,800 पद यहाँ पे इस बार निकाले गए हैं। तो सरकारी नौकरी अगर आप लगना चाहते हो, महिला सदस्य आपके घर परिवार में है तो जरूर उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए। पुरुष अभ्यर्थी भी यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिव पोस्ट के लिए 10-12 ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार सभी आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले क्लियर कर दूं, 3 महीने के अंदर अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना, इसके अलावा एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो सिंगल पेपर काउंट आपका कंडक्ट किया जाएगा सुपरवाइजर के लिए, वो भी क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी सीधी रिक्रूटमेंट वाली जो पोस्ट है उनके लिए। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक देखना। और एक मैं प्रीवियस ईयर वाला पेपर से डिस्कस करूंगा जो कि सुपरवाइजर पद के लिए आया था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मतलब अगर पेपर आप देते हो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए तो कौन से लेवल की तैयारी आपकी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, यह रिक्रूटमेंट सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायक सहायिका की पोस्ट के लिए रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया रीजन वाइज आप जिस भी पंचायत समिति में आते हो, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, आपकी अपनी पंचायत समिति सिलेक्ट करनी है और कौन सा आपका ग्राम पंचायत है वहाँ पे आपको देखना है कि कार्यकर्ता, हेल्पर, पर्यवेक्षक में से कौन सी पोस्ट अवेलेबल है और कितने पद वैकेंट वहाँ पे चल रहे हैं। आपकी ज्वाइनिंग उसी पंचायत समिति में की जाएगी। तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल पोस्ट बता रखा है, कार्यकर्ता के टोटल कितने पद है, हेल्पर के, और ये सब मिला के मैं आपको क्लियर कर दूं, 46,882 पदों पे यहाँ पे इस बार बम्पर वैकेंसी जो रहने वाली है, ये महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों एलिजिबल है। ओपीडी स्केल वाली जो पोस्ट थी उसके लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टेस्ट ओनली फॉर ऑफिसर स्केल और सुपरवाइजर पोस्ट, इंटरव्यू आपका ओपीडी स्केल के लिए रहेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए होना जरूरी है। ये आपका यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखी गई है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास, हेल्पर के लिए यहाँ पे 8th क्लास, वहीं आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक जिसको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी कहा जाता है, मिनिमम योग्यता 12th क्लास पास होना आवश्यक है। ओपीडी स्केल के लिए ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं और ग्रेजुएशन वाला सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप देख लीजिए, आप अप्लाई सभी पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस आपको उस हिसाब से डालनी रहेगी। अगर मैं बात करूँ पाठ्यक्रम के बारे में, तो यहाँ पे ओपीडी वाला पोस्ट जो है और सुपरवाइजर वाला पोस्ट है उसके लिए ये पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। मोस्टली वेटेज रहेगा करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और कंप्यूटर के यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहने वाले, 2 घंटे में आपको क्लियर करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर जब ये पेपर हुआ था, कंडक्ट किया गया था, तो वहाँ पे पैटर्न क्या था वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चंस जो है नॉर्मल डेट जीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये वाला क्वेश्चंस हो गया। गुरुग्राम की तहसील क्या है, ये क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा ये नीचे आप देख लीजिए नॉर्मल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे इसमें सैंपल दे रखे हैं। तो ये रियल पेपर है। सबसे पहले क्लियर कर दूं मैं, 2019 का ये पेपर रहेगा। पहली बात तो जो सुपरवाइजर के लिए कंडक्ट किया गया था, और ये मैं एक चॉइस वाला पेपर भी आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ये देख लीजिए आप क्वेश्चंस, यहाँ पे साफ साफ क्लियर बताया गया है कि जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, या फिर अगर मैं बात करूँ रिलेटिव, आप जिस भी स्टेट से आते हो तो स्टेट वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे इसमें पूछ सकता है वो। तो ध्यान रखें, तैयारी इसी लेवल की आपकी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें नहीं है, आपको क्लियर पता चल रहा होगा। नॉर्मल नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस का सेम आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए हैं। ध्यान रखें, अंतिम तिथि यहाँ पे इसमें 20 जून 2026 है। तो उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आईसीडीएस या डब्ल्यूसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड पोस्ट है आपकी वो फिल करके। ध्यान रखें, इस चैनल के माध्यम से इस वैकेंसी के पल पल की न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। तो आईसीडीएस वाली जो वैकेंसी है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई डाउट है, नीचे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।